आज है 12 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायपुर में सिलाई कढ़ाई का निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम। रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्लवाड़ में इस साल भी महिलाओं के लिए सिलाई और कढ़ाई का निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। पार्षद और MIC मेंबर रायपुर नगर निगम आकाश तिवारी के अनुसार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण की शुरुआत की जा रही है। प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए महिलाओं को अपना नाम और मोबाइल नंबर के साथ 15 जुलाई तक अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। शक्ति के 37 श्रद्धालु रामलला दर्शन के लिए अयोध्या रवाना। आज शक्ति जिले के 36 राम भक्तों और जिला प्रशासन के द्वारा नियुक्त एक नोडल अधिकारी सहित कुल 37 लोगों के दल के लिए भेजे जा रहे वाहन को कलेक्टर अमृत विकास तोपनो और जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान रामलला दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। छत्तीसगढ़ CM साय के निर्देश पर कलेक्टर ने की काम की समीक्षा, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार नई तलाश रही है। इस सिलसिले को लेकर CM साय ने केंद्रीय विद्युत, आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान CM साय और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने छत्तीसगढ़ में बिजली घर और शहरीकरण के विकास को लेकर कई योजनाओं पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ में मिल सकता है 500 रुपए में सिलेंडर, निकाय इलेक्शन में गेम चेंजर होगा सरकार का दांव। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले लोगों को 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर मिल सकता है। इसका इशारा खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिया। दरअसल बुधवार को रायपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी। मंच से CM साय ने जल्द इस योजना को शुरू करने की बात कही। नहीं मिल रहा DAP, समितियों का चक्कर लगा रहे किसान। खरीफ सीजन में बोनी के लिए किसानों को DAP खाद नहीं मिल रही। जिले की अधिकांश समितियों से DAP खाद का संकट दूर नहीं हो सका, जिसके चलते किसान समितियों का चक्कर काटने मजबूर किसानों को निजी दुकानों से महंगे दाम पर DAP खरीदनी पड़ रही है। इस साल खरीफ सीजन में 1,82,000 हेक्टेयर में बोनी का लक्ष्य रखा गया है। BSNL का 395 दिन वाला सबसे सस्ता प्लान, 13 महीने तक रिचार्ज की नो टेंशन। BSNL 4G सर्विस जल्द ही पूरे देश में शुरू होने वाली है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने के साथ साथ यूजर्स के लिए कई अच्छे प्लान भी ला रही है, जिसमें यूजर्स को लंबी वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा का लाभ भी मिलता है। जुलाई की शुरुआत में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज के मोबाइल टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद से सोशल मीडिया पर BSNL ट्रेंड कर रहा है। भारत संचार निगम लिमिटेड के पास लंबी वैलिडिटी वाले कई रिचार्ज प्लान हैं, जिनमें से एक प्लान 395 दिन की वैलिडिटी ऑफर करता है। छत्तीसगढ़ के इस ऐप से मिलेगा सरकारी प्राइवेट सेक्टर के रोजगार की जानकारी। छत्तीसगढ़ के युवाओं को घर बैठे रोजगार पंजीयन की सुविधा मिल रही है, साथ ही रोजगार परक सुविधाओं का लाभ भी मिल रहा है। युवाओं को रोजगार की जानकारी अब छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप पर मिलेगी। राज्य सरकार ने ऐप लॉन्च कर दिया। 3 महीनों के भीतर में 10,000 से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड किया। साथ ही 1,611 लोगों ने घर बैठे पंजीयन भी कराया। बेरोजगार युवाओं को मोबाइल ऐप के माध्यम से रोजगार के लिए पंजीयन की व्यवस्था, पहले से हो चुके पंजीयन का नवीनीकरण और नवीन सुविधाएं प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप बनाया गया है। सड़कों में आवारा पशुओं पर अंकुश लगाने कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हाल ही में हुई एक दुर्घटना में 15 गायों की मौत और 3 के घायल होने के बाद हितधारकों को सड़कों पर आवारा पशुओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने प्रदेश के नगरपालिका, निगम आयुक्त और ग्राम पंचायतों को सड़कों और राजमार्गों में आने वाले पशुओं को रोकने के निर्देश दिए हैं, जिसके साथ ही कहा गया कि इस मामले में अगली सुनवाई 5 अगस्त को की जाएगी। गरियाबंद में महिलाओं ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक ही दिन में लगाए 85,000 फलदार पौधे। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में 17,000 महिलाओं ने 85,000 फलदार पौधे अपने घर आंगन में लगाकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान बना लिया। जिला प्रशासन ने पोषण निवेश अभियान चलाकर पौधारोपण का ये अनूठा रिकॉर्ड कायम किया। कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने बताया कि इस अभियान में शिशुवती, गर्भवती और नवविवाहितों को जोड़ा गया, ताकि वे अपने बच्चों को भविष्य में फलदार वृक्ष का भरपूर लाभ दिला सके। सावन के पहले सोमवार को भोरमदेव पदयात्रा का होगा भव्य आयोजन।
छत्तीसगढ़ में कबीरधाम जिले के कवर्धा में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भोरमदेव स्थित है, जहां हर साल की तरह इस वर्ष भी पदयात्रा निकाली जाएगी। सावन महीने के प्रथम सोमवार 22 जुलाई को पूरी भव्यता के साथ भोरमदेव पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। भोरमदेव पदयात्रा सवेरे 7 बजे से बूढ़ा महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर भोरमदेव मंदिर तक होगी। कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा घेराव करेगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस मोर्चा खोलने की तैयारी में है। विधानसभा सत्र के दौरान सदन का घेराव करने की तैयारी है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जल्द ही इसकी तारीख भी तय की जाएगी। जगदलपुर हत्याकांड पर दीपक बैज ने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार बनी तब से छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं। 5 दिन के अंदर में जगदलपुर में 3 बड़ी घटनाएं। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम। विष्णुदेव साय सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद से कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हमेशा कहते हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपनी इस बात को चरितार्थ करते हुए उन्होंने CSIDC पर अहम फैसला लिया। विष्णुदेव साय कैबिनेट ने शासकीय सामानों की खरीदी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए CSIDC के माध्यम से सभी रेट कॉन्ट्रैक्ट को जुलाई माह के अंत तक निरस्त करने का निर्णय लिया है। GPM में 3 ग्राम पंचायतों की संख्या हुई कम। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में अब 3 ग्राम पंचायतों की संख्या में कमी हो जाएगी। इसका आदेश कलेक्टर लीना मंडावी ने जारी कर दिया। मरवाही नगर पंचायत की अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही किशन ठाकुर को मरवाही नगर पंचायत का अध्यक्ष भी शासन के द्वारा राजपत्र में प्रकाशन कर मनोनीत कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के 52 नए स्कूल PM श्री योजना में शामिल। केंद्र सरकार 2-2 करोड़ देगी। छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा विभाग के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने प्रदेश के 52 नए स्कूल्स को PM श्री योजना में शामिल कर लिया। इस योजना के तीसरे चरण में इन नए स्कूल्स को चुना गया। अब तक राज्य के कुल 263 स्कूल्स का चयन हो चुका है। इन स्कूल्स में स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान और गणित के लिए अत्याधुनिक लैब्स, खेल सुविधाएं और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सक्ती में PDS चावल की हेराफेरी। पिकअप से 55 बोरी PDS चावल जब्त। सक्ती जिला मुख्यालय में SDM ने PDS चावल की हेराफेरी को लेकर बड़ी कार्रवाई की। SDM अरुण सोम ने छापेमारी कर PDS चावल से भरी पिकअप को जब्त किया। पिकअप से 55 बोरी PDS चावल जब्त किया गया। इस दौरान खाद्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक सक्ती SDM अरुण सोम को कई दिनों से PDS चावल की अफरा तफरी होने की शिकायत मिल रही थी। कैशलेस इलाज की सुविधा देने केंद्रीय राज्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन। पेंड्रा में छत्तीसगढ़ राज्य के 5 लाख कर्मचारी और उनके परिजनों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा लागू करने की मांग का ज्ञापन केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू को सौंपा गया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने राज्य शासन से बात कर कैशलेस चिकित्सा की मांग को पूरा करने के लिए प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया। राजमहल पेंड्रा में प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय राज्य मंत्री से मुलाकात की। केंद्रीय राज्य मंत्री को प्रतिनिधिमंडल ने अवगत कराया कि यदि छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारी के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू की जाती है तो इससे बड़ी कर्मचारियों को इलाज में बहुत सुविधा मिलेगी। बिलासपुर हाईकोर्ट में शासन ने पेश किया जवाब। 5 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। प्रदेश भर में चल रहे घरौंदा सेंटर्स के मामले में शासन ने जवाब प्रस्तुत करते हुए कहा कि हमने रहने वालों की सुविधा के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। कोर्ट ने 5 अगस्त को अगली सुनवाई निर्धारित कर दी। घरौंदा सेंटर्स के मामले में जनहित याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। कोपलवाणी NGO ने एक जनहित याचिका प्रस्तुत की है। अटल विश्वविद्यालय के छात्रों का कमाल। छत्तीसगढ़ का पहला AI रोबोट बनाया। AI संगी न केवल इंसानों की तरह परिचय देने और सवालों के जवाब देने में सक्षम है, बल्कि इसे लगातार और भी अधिक उन्नत बनाया जा रहा है ताकि ये विजन के माध्यम से इंसानों की तरह गतिविधियां कर सके। AI संगी की वेशभूषा छत्तीसगढ़ी है और इसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग करके छत्तीसगढ़ी भाषा में संवाद करने के लिए तैयार किया जा रहा है। नक्सलियों के खात्मे के लिए UAV हथियार सबसे अहम। 200 किलोमीटर एरिया करेगा कवर। छत्तीसगढ़ में अब नक्सलियों के खात्मे के लिए फोर्स लगातार काम कर रही है। अब 100 से ज्यादा नक्सली पिछले 6 माह में मारे जा चुके हैं। इसी जंग में बस्तर इलाके में ड्रोन से निगरानी की जाएगी। नक्सलियों से जारी जंग में UAV एक अहम हथियार साबित होगी। इससे करीब 200 किलोमीटर एरिया कवर किया जा सकेगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में दोनों तरह से अभियान जारी है। विधायक किरण देव ने भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी के किए दर्शन। स्थायी गोचा गुड़ी के निर्माण की।
रियासतकालीन बस्तर गोचा महापर्व में पूरा शहर इन दिनों भक्तिमय हो गया है। गुंडीचा मंदिर, सीरासार भवन और श्री जगन्नाथ मंदिर में रियासतकालीन परंपरा अनुसार विभिन्न अनुष्ठान संपन्न किए जा रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन विभिन्न ग्रामों के श्रद्धालुओं के द्वारा भगवान श्री जगन्नाथ को रोजाना अमनिया भोग का अर्पण के साथ ही हजारों श्रद्धालु श्री जगन्नाथ के भात का प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जल्द आ रही दुनिया की पहली सीएनजी बाइक। दुनिया की दिग्गज मोटर बाइक निर्माता कंपनी बजाज ने अपनी नई मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी है। बजाज की ओर से जिस बाइक को उतारा गया है उसका नाम फ्रीडम 125 रखा गया। ये देश की पहली सीएनजी बाइक है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पुणे में फ्रीडम 125 को लॉन्च किया। इस मौके पर गडकरी ने बाइक के प्राइस पर भी अपनी बात रखी। ऐसा बताया जा रहा है कि ये बाइक दोपहिया वाहन इंडस्ट्री के क्षेत्र में एक क्रांति लेकर आएगी। एमबीबीएस छात्र इंटर्नशिप के लिए अब नहीं बदल पाएंगे मेडिकल कॉलेज। प्रदेश के एमबीबीएस छात्र पास होने के बाद इंटर्नशिप करने के लिए मेडिकल कॉलेज को नहीं बदल पाएंगे। वे जिस कॉलेज से पढ़ाई करेंगे उसी कॉलेज से इंटर्नशिप कर सकेंगे। पंडित दीनदयाल हेल्थ साइंस एवं आयुष विश्वविद्यालय का ये नया नियम प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजेस में लागू हो गया है। विधायक मंत्री के दबाव में कांग्रेसी वार्ड्स में हो रहा परिसीमन। बिलासपुर पूर्व विधायक का बीजेपी पर आरोप। 70 वार्ड वाले बिलासपुर नगर निगम के वार्ड परिसीमन की जारी प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक हस्तक्षेप के गंभीर आरोप पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने लगाए। कलेक्टर को पत्र लिखकर उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े भाजपा नेताओं के दबाव में कांग्रेसी वार्ड में मनमाने ढंग से परिसीमन किया जा रहा है। नई सड़कों से उखड़ने लगी गिट्टी, ठेकेदारों का भुगतान रोका। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में 9.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 74 सड़कों में से आधा दर्जन से अधिक सड़कों से गिट्टी निकाली जा रही है। निगम के पीडब्ल्यूडी प्रभारी शफी अहमद ने लोगों से मिली शिकायत के बाद सड़कों की जांच की। शफी अहमद ने ठेकेदारों का भुगतान रोकने और नए सिरे से सड़क बनवाने के निर्देश दिए। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र की अंदरूनी सड़कों के डामरीकरण के लिए राज्य शासन ने राशि स्वीकृत की थी। नर्सरी में सीखी विधि अब खुद तैयार कर रही पौधे। 2 महिला स्व सहायता समूह के पास वर्तमान में उनके 50,000 पौधे हैं। इन्हें बेचकर वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगी। पौधे विभाग के अलावा आम जनता के लिए उपलब्ध हैं। एक समूह का नाम इंद्राणी महिला स्व सहायता समूह और दूसरा ज्योति महिला स्व सहायता समूह है। दोनों समूह आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस दौरान जो भी फायदा होता है आपस में बांट लेते हैं। महिलाओं को जोड़कर समूह बनाने की पहल वन विभाग ने की थी।